जय गुरुदेव की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सबको संत भगत राज का कोटि कोटि सादर नमन। आज आपके समक्ष जो सत्संग लेने का विचार है उसका शीर्षक है शिव नेत्र। शिव नेत्र की जब बात चलती है या शिव नेत्र का जब जिक्र चलता है तो लगभग प्रत्येक मानव को ये लगता है कि ये शिव नेत्र का मतलब है कि शिव जी का तीसरा ये नेत्र, थर्ड आईज। ये शिव नेत्र क्या है? पहले हम सबसे पहले ये विचार करें कि शिव नेत्र है क्या। ये हमारे हृदय और चेतना का वो दिव्य केंद्र है जिस पर पहुंचकर साधक इस संसार सागर को पार करने के लायक बन जाता है। तो संत भगत राज रूहानी मिशन का ये नारा कि चलो चले सत्य की ओर, वो इससे संबंधित है कि चलो इस माया जाल से कुछ अपना समय निकाल करके हम साधना पर बैठें और मानव तन में ये जो दोनों भावों के बीच जहां हम बिंदी लगाते हैं, ये जो निशानदेही है यहां, इसे शिव नेत्र कहा गया है। और इस पर हम अपनी चेतना के दर्शन करें। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसको आज्ञा चक्र भी कहा गया है। मानव शरीर, प्रत्येक मानव के शरीर में ये दोनों भावों के बीच वो केंद्र है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं या शिव नेत्र कहते हैं। हम इसे तीसरी आंख भी कह सकते हैं, तीसरी आंख, इसे दिव्य चक्षु भी कहते हैं। और अलग धर्म वाले कोई इसे दिव्य चक्षु कहता है, कोई थर्ड आईज कहता है, कोई शिव नेत्र कहता है, कोई तीसरी आंख कहता है। लेकिन हिंदू ग्रंथों में इसे आज्ञा चक्र के नाम से जाना जाता है। शिव भगवान की एक बुक है शिव संहिता। शिव संहिता में इसे त्रिनेत्र कहा गया है। उपनिषद, भागवत और श्रीमद् गीता, उपनिषद और श्रीमद् भागवत गीता में इसे मन और चेतना का केंद्र कहा गया है। उपनिषदों में और श्रीमद् भागवत में ये वही नेत्र है जो हमारे मानव शरीर के अंतर में मन, चेतना और आत्मा के मार्ग को ये प्रशस्त करता है, दिखाता है। अलग अलग धर्म इस नेत्र को अलग अलग नाम से जानते हैं। अब जैसे सिख धर्म है तो उसमें गुरु नानक साहिब कहते हैं कि ये नेत्र, ये जो तीसरा नेत्र है, ये मन का दीपक है। इस मन के दीपक को जलाओ तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। कबीर साहिब और पलटू साहिब कहते हैं कि सूरत अपने भीतर देख, बाहर नहीं। सूरत, आत्मा अपने भीतर देख, और जब तेरी आत्मा दिखाई देगी तो यही शिव का नेत्र है। सूफी दरवेश इसे अंतरात्मा का प्रकाश कहकर बयान करते हैं। ईसाई धर्म वाले इसे आध्यात्मिक दृष्टि का केंद्र कहते हैं। अब इन सब बातों से ये बात जाहिर होती है
कि सभी धर्म, सभी ग्रंथ एक बात पर सहमत हैं कि ये ईश्वर और आत्मा के मिलन का मार्ग है। ये पॉइंट हमारा। इनका आध्यात्मिक महत्व क्या है, अब हम इस बात पर विचार करेंगे। अब संत भगत राज रूहानी मिशन की दृष्टि से हम इसको देखते हैं। तो संत भगत राज रूहानी मिशन का मैं संस्थापक होने के नाते ये कह रहा हूं कि ये जो हमारा नेत्र है, ये तीसरा नेत्र केवल साधना और भक्ति से ही खुलता है, वैसे नहीं खुलेगा। और इसकी विशेषता ये है कि ये हमें माया, मोह और लोभ से ऊपर उठने की ताकत देता है। अगर कोई इसका ध्यान किए बिना माया, मोह और लोभ से ऊपर उठना चाहे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। माया से, मोह से, लोभ से, इन सब से अगर ऊपर उठना चाहते हो तो संत भगत राज रूहानी मिशन ये आह्वान करता है आप सबके लिए कि इसका ध्यान करिए। जब हम कोई भी साधक इस जगह पर, इस नेत्र पर ध्यान लगाता है तो समझ लीजिए वो साधक, वो जिज्ञासु सुरत शब्द की साधना में लीन होता है। इसे बोलते हैं सुरत शब्द की साधना। सुरत शब्द की साधना क्यों? क्योंकि सुरत नाम आत्मा का है, आत्मा हमारी यहां मौजूद है और यहां इसमें ही एक आवाज आ रही है जो परमात्मा की आवाज है। उसे जब वो सुनता है तो सुरत शब्द योग कहलाता है। तो योग का मतलब है मिलान, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन। ये अनुभव तभी होगा कि आत्मा और परमात्मा एक हैं जब हम यहां पहुंचेंगे। अगर कोई साधक यहां नहीं पहुंचता है तो वो इस बात को कभी तय नहीं कर पाएगा कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, भले ही वो मौखिक रूप से कितना भी कहता फिरे। तो ये श्रुत शब्द की साधना जिज्ञासु के मन को स्थिर करती है, मन बाहर दौड़ना बंद कर देता है इसकी साधना से, और हृदय को निर्मल बना देता है। वो मलों से रहित हो जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, निर्मल मन जन मोहे भावा। निर्मल मन ही मुझे अच्छा लगता है। ये रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि मुझे निर्मल मन चाहिए। अगर हमें अपने हृदय को, अपने मन को निर्मल करना है तो हमें साधक को किसी पूर्ण गुरु की छत्र छाया में अपने ध्यान को यहां टिकाने की बहुत जरूरत है। बिना इसके टिकाए मन, हृदय हमारा शुद्ध नहीं हो सकता, निर्मल नहीं हो सकता। ये हमारी चेतना को, हमारी जो रूह है, जो अभी बिंदु रूप में हमें यहां कभी दिखाई दी थी पहले पहले, और फिर इसका आकार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो अब ये विराट रूप में हमारे अंदर मौजूद है। और ये चेतना की दिव्य दृष्टि भी कहलाती है, क्योंकि चेतना को ये दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। कैसे? अब सोचिए कि एक साधारण बच्चा है, वो बिना किसी गुरु के, बिना किसी विद्यालय में जाए, केवल अपने हृदय की श्रद्धा और अंतः श्रद्धा के कारण अगर वो यहां टिक गया तो शिव के पद को प्राप्त हो जाता है। कितनी भारी बरकत है इसमें। इसलिए चेतना को दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। तो मेरा आपसे कहना यह है कि जब हमारा हृदय निर्मल हो, मन निश्चल हो और साधना हमारी निरंतर चल रही हो, तब हम परमात्मा के निकट पहुंच सकते हैं। अगर इसी प्रोसेस को कोई भी करे, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, स्त्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
गोरा हो काला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी धर्म का मानने वाला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हिंदी भाषी हो, वो अंग्रेजी भाषी हो, वो उर्दू भाषी हो, वो रशियन भाषी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी यहां पर पहुंच करके इस शिव नेत्र को जागृत करेगा उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। तो ये उदाहरण हमें यह सिखाता है कि जो नेचुरल तालीम है, जो स्वाभाविक शिक्षा है, वो केवल भक्ति और ध्यान से हमें प्राप्त हो सकती है। मेरा परमात्मा के सभी प्रेमियों को यह संदेश है आध्यात्मिक कि अपने मन और चेतना के केंद्र में हमें ध्यान लगाने की आदत हर रोज डालनी चाहिए। सुरत शब्द की साधना से हमारा ये शिव नेत्र सक्रिय होता है। भक्ति, श्रद्धा और गुरु की दी हुई तालीम से भक्ति, श्रद्धा और गुरु की दी हुई तालीम से परमात्मा का हमें यहां पर अनुभव होता है। तो हमारा ये आध्यात्मिक संदेश संत भगत राज रूहानी मिशन का सभी साधकों को सत्य का मार्ग दिखाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो किसी देश, किसी जाति, किसी समाज का हो, वो बच्चा हो या बूढ़ा, जो भी इस प्रक्रिया को अपनाएगा, संत भगत राज रूहानी मिशन उसके लिए परमात्मा से अपील करेगा कि उसका ये शिव नेत्र खुले, और खुलेगा, जरूर खुलेगा। और जब ये खुलेगा तो हमें सत्य का वो मार्ग दिखाई देगा जिस मार्ग पर चल करके हम धूमधाम पहुंच सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आइए हम सब अपने हृदय और चेतना के केंद्र में यहां पर ध्यान लगाए और शिव नेत्र को सक्रिय करें। संत भगत राज रूहानी मिशन के इस मार्ग पर चलकर हम एक ही नारा बुलंद करें मानव जाति में कि चलो चले सत्य की ओर, चलो चले सत्य की ओर। इसी के साथ ही मैं आज का ये सत्संग यही समापन करता हूं। अगले सत्संग के तक के लिए माफी चाहता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। साहिब बंदगी नमन, सादर नमन, नमन।